हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एमसीक्यू 5 एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे जो बोर्ड पर लिख चुके हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछने की अधिक से अधिक संभावनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस 5 एमसीक्यू के साथ। पहले तो हम जाने, पहले तो आप लोग पढ़े होंगे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है उसका फार्मूला आप लोग को लर्न नहीं होगा क्योंकि ये तो कंपटीशन की बोर्ड एग्जाम की तैयारी है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए एन बराबर एक फार्मूला होता था, ए एन बराबर होता था ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन टर्म ऑफ एपी 3 और कॉमा 5a इज, तो एन होगा तो होगा क्या, हमको फाइंड करके देना है। तो पहला टर्म में यहाँ पे देखिए एपी है तो है क्या, तो एपी बराबर क्या दिया है, एपी बराबर दिया है 3a और 5a। यहाँ से हम पहले डी निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो डी बराबर हम लोग को मालूम था a2 माइनस a1 होता है, तो डी बराबर हो गया a2 माइनस a1। तो यहाँ से डी का निकला, a2 का स्थान पे 3a है और ये a2 का स्थान पर 3a है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है इसीलिए गलती हो रहा था। यहाँ पर ये a है 3a है 5a है, वहाँ पे बस 3 लिख दिए थे इसलिए रॉन्ग हो रहा था। यहाँ पर जब a रखेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, d बराबर 2a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो हमको ए एन ज्ञात करना है, ए एन। तो यहाँ पर देखिए एन बराबर तो एन दिया है, एन टर्म दिया है तो एन बराबर एन मान लेंगे, ए बराबर क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे और डी बराबर हमारे पास 2a आ गया है। ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए होता है ए का स्थान पर क्या होगा, ए होगा और प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी का स्थान पर हो जाएगा 2a। ए एन बराबर क्या निकल के आएगा, तो ए प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2an हो जाएगा और माइनस का 2a हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो an बराबर हो जाएगा 2a में से ये घटाएंगे a, तो 2an और माइनस का a बचेगा। इसमें से a हम कॉमन कर सकते हैं, जब a कॉमन करेंगे तो 2n और माइनस 1 और इंटू में a हो जाएगा। इसे कोई ऑप्शन दिया है, 2 नंबर ऑप्शन दिया है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी द राइट आंसर। चलिए देखिए इसको छोड़ दो। तो अब यहां से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो a2 माइनस होता है a1 डी बराबर, ये कॉमन डिफरेंस का है। यहाँ पे देखिए द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है, हमको इसमें एपी का एपी दिया है 1/p, 1 माइनस का p/p और 1 माइनस का 2p/p डॉट 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 इज। तो इसमें कॉमन डिफरेंस होगा तो होगा क्या, तो एपी का दिया है, एपी दिया है 1/p कॉमा 1 माइनस p/p कॉमा 1 माइनस 2p/p डॉट डॉट डॉट। अच्छा ए बराबर क्या मान लेंगे, 1/p मान लेंगे, बी बराबर क्या मान लेंगे, a2 बराबर क्या मान लेंगे, ये a1 है a2 है, a2 बराबर मान लेंगे 1 माइनस p भाई में d बराबर कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 का स्थान पे ये है 1 माइनस p और बटे में p, a1 का स्थान पे क्या है 1/p है, इसका एलसीएम क्या होगा p हो जाएगा और ये हो गया 1 माइनस p और माइनस का 1 से 1 कट गया, माइनस का p बटे में p इक्वल माइनस का 1, यानी d इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। इसमें जो है माइनस का 1 दिया है तो माइनस का 1, सी इज द राइट आंसर। इसका जो सी होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से 3 नंबर क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है क्या, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर द 3 कंसेक्यूटिव फ्रॉम ऑफ द एपी टर्म। ये एपी का टर्म में दिया है ये तीनों, और इसमें हमको x का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करके लाना है। तो चलिए इसको देखते हैं। एपी वालों को पहले एपी का स्थान पे रख लेते हैं, फार्मूला तो यही लगेगा।
ए पी वाले को ए पी का स्थान पर रख लेते हैं। क्या ए पी दिया है, तो 2x दिया है, 2x दिया है, दूसरा का दिया है x प्लस का 10 दिया है, तीसरा का दिया है 3x प्लस का 2 दिया है। अच्छा, अब ये a1 हो गया हमारे पास का 2x, और ये a2 का हो गया हमारे पास हो गया x प्लस का 10, और a3 जो हो गया वो 3x प्लस का 2 हो गया। हम जानते हैं कि जब भी x का मान निकालना होता है तो हम a1 इक्वल नहीं d1 इक्वल में d2 करते हैं, d1 इक्वल में d2, तो d1 निकालिए। d1 बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, d1 बराबर a2 माइनस a1। a2 कौन है, ये है x माइनस प्लस का 10। अच्छा, और माइनस a1 का है a1 का है तो 2x है, 2x है बराबर d2 का हम क्या करेंगे, तो a3 माइनस a2 कर देंगे, तो इसको ले लीजिए 3x प्लस का 2, और माइनस इसको ले लेंगे a2, तो a2 हो जाएगा x माइनस का प्लस का 10। अब यहाँ पे ले लीजिए इसको, तो x प्लस का 10 और माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल में 3x और प्लस का 2 और माइनस का x और माइनस का 10। अब यहाँ से x है, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का x बचेगा, और प्लस का 10 और इक्वल में 3x, और यहाँ से घटा लीजिए पहले, 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 8 10 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 8 होगा। अब इसको इधर ले लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, इसको जब इधर लेंगे तो माइनस का x और माइनस का 2x बराबर माइनस का 8 और माइनस का 10, माइनस का 8 माइनस का 10। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो माइनस का 2 माइनस का x और माइनस का 2x क्या हो सकता है यहाँ पर, तो माइनस का 3x हो सकता है, और यहाँ से 10 8 माइनस का 18, माइनस से माइनस कट गया, 3 6 18, x इज इक्वल में क्या आ गया, 6 आ गया, x इज इक्वल में 6। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो ए होगा वह जो आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग को इसका निकालना है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, पी एंड कॉमन डिफरेंस क्यू, देन फाइंड द 10 टर्म। यहाँ पर दिया है का कि फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, पहला टर्म में पी है, पहला टर्म का है पी है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, और इसी पर हम सॉल्व कर देते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, जितना जल्दी जल्दी किया जाएगा उतना ही सही रहेगा, क्योंकि इसके लिए समय नहीं मिलता है ज़्यादा, 20 क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। क्या कर रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, पी फर्स्ट टर्म को ए माना जाता है, ए बराबर क्या गया पी। द कॉमन डिफरेंस को डी माना जाता है, डी बराबर क्या गया क्यू। तो कह रहा है कि 10वां टर्म क्या हुआ, तो एन बराबर क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे। फॉर्मूला ये है, क्या है, ए एन बराबर में क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ए का स्थान पर क्या दिया है, पी दिया है, और प्लस एन के स्थान पर क्या दिया है, 10 दिया है, और माइनस का 1 इंटू में डी का स्थान पर क्या दिया है, क्यू दिया है। क्या आ गया यहाँ से, तो यहाँ से आ गया क्या पी, और प्लस और ये 9, और 10 में से एक घटेगा 9, 9 बच जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा, पी प्लस 9 क्यू, पी प्लस 9 क्यू, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो है 4 MCQ क्वेश्चन एपी का हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।